महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtater.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। चंदेषु निम्मलयरा आइचेषु अय्यं पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। भक्त ने भगवान से प्रार्थना की है, हे प्रभु आप रिद्धि सिद्धि प्रदाता हो, आप सागर से गहरे और जो हिमालय से विशाल हो, आप सबका कल्याण करने वाले हो, आप शिव हो, आप मुक्ति प्रदाता हो, मुझे भी मुक्ति प्रदान करो, मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो, शक्ति दो, जागृति दो। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज हमारा बहुत सुंदर विषय कंकर से संकर। इसका अर्थ ये हुआ, एक व्यक्ति को जमीन से उठा के आसमान तक पहुंचाना, उसकी तरक्की करना, उसकी अभिवृद्धि करना, उसका डेवलपमेंट करना, उसकी प्रोग्रेस करना, वह कंकर से संकर कहलाता है। कंकर से संकर बनने के लिए व्यक्ति की खुद की योग्यता भी चाहिए और जो सहयोग करता है उसकी भी कृपा दृष्टि चाहिए। इसका अर्थ क्या हुआ? अगर हम दार्शनिक भाषा में बात करें तो व्यक्ति का उपादान भी चाहिए और निमित्त भी चाहिए। कोई भी मंदिर के अंदर मूर्ति बनाई जाती है जिस भगवान की, तो वो तो सारे ही जो है पत्थर हुआ करते हैं, मकराना का पत्थर, अलग अलग तरह के, जैसी हमारी चॉइस होती है, जैसलमेर का पत्थर और जो है वो इधर जो है वो साइड का पत्थर, तो वो हमारी पसंद होती है। लेकिन जो शिल्पकार है उसको आकार देता है, वो सबसे बड़ी बात है। वो उसके हुनर पर डिपेंड करता है, उसके दिलचस्पी पर डिपेंड करता है, उसकी शिल्प कलाकारी पर डिपेंड करता है। और जब भगवान की मूर्ति होती है तो उसमें श्रद्धा भी जरूरी होती है, क्योंकि वही मूर्ति जब मंत्रोच्चारण करके और पब्लिक के सामने प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, बड़ा फंक्शन रखा जाता है, उसके बाद वह एक भगवान का रूप हो जाती है, पूजनीय हो जाती मंदिर में और लोग दर्शन करके आते हैं। तो ऐसे सैकड़ों सैकड़ों वर्ष पुराने मंदिर हमारे भारतवर्ष में। तो मैं क्या कहना चाहता हूं कि कंकर से संकर बनता है। हर शंकर, हर भगवान की मूर्ति पहले कंकर ही होती है, पत्थर ही होती है। आकार देने वाला वो महान व्यक्ति होता है। उसी तरीके से अगर हम बिल्कुल मूढ़ हैं, अज्ञानी हैं, तो हमको कंकर से संकर कौन बनाएगा? कंकर से संकर बनाने वाला हमारा गुरु होगा। गुरु की सामान्य परिभाषा होती है, गु का अर्थ होता है अंधकार, रू का अर्थ होता है दूर करने वाला। गुरु एक महान व्यक्ति होता है जो हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करता है। वह उसका अतिशय होता है, वह उसका पुण्य होता है। और अगर हम उसके शिष्य बन जाते हैं, हमारे पर कृपा बरस जाती है, तो हमारा भी पुण्य चाहिए। कोई भी काम को बनने के लिए संजोग चाहिए।
संजोग के अंदर द्रव्य क्षेत्र काल भाव होता है, उससे काम बनता है। कोई भी कार्य द्रव्य क्षेत्र काल भाव के बिना नहीं बनता है। दूसरे शब्दों के अंदर उपादान और निमित्त के बिना नहीं बनता है। और हम बात करें तो वो जो है कंकर से शंकर तभी बनता है जिसको बनना है और बनाने वाला भी अच्छा हो, दोनों का संयोग मिले तब बनता है। तो भाई और बहनों, अब हम आपको बताना चाहते हैं कि कंकर से शंकर कैसे बना जाता है। शंकर होता है वो हमेशा, शंकर का नाम ही शिव भगवान है, तो वह शिव भगवान सबका कल्याण करने वाला है। इसका अर्थ यह हुआ कि व्यक्ति जो है वो किस तरीके से सबका कल्याण करने वाला, परोपकार करने वाला, जगत कल्याण करने वाला बने, तो ये जो है वो हमें पूरा जो है वो देखना होगा कि किस तरीके से बना जाए। उसके लिए हमको अपने जीवन का लक्ष्य बनाना पड़ेगा। बिना लक्ष्य के हम कंकर से शंकर नहीं बन सकते। पत्थर तो बहुत होते हैं, लेकिन हर पत्थर भगवान की मूर्ति नहीं बनते। कई पत्थर नींव में काम आते हैं, कई पत्थर भवन बनाने में काम आते हैं, कई पत्थर सड़क में काम आते हैं, कई पत्थर जो है वो पुल बनाने में काम आते हैं। अलग अलग जो है उनकी नियति होती है पत्थर की, उसके अनुरूप काम आते हैं। लेकिन जो पत्थर भगवान बनते हैं वो हम कह सकते हैं कि कंकर से शंकर बने। उसी तरीके से व्यक्ति जो है समाज में शंकर कौन कहलाता है? जो जगत कल्याण करे, जो जय जगत करे, जो परोपकार करे, जो लोगों की भलाई करे, वह व्यक्ति जो है वह कंकर से शंकर कहलाता है। तो भाई और बहनों, अब हम कंकर से शंकर कैसे बने, मैं आपको बताना चाहता हूं। इसको हम दो विभाग के अंदर बांटते हैं। एक तो क्या है कि जिस समाज में हम रहते हैं और उस समाज में लोगों के साथ काम करते हैं, तो उनमें हमारी प्रतिष्ठा जो है कैसी हो, उनके लिए हम शिव का रूप कैसे बन सकते हैं, कल्याणकारी कैसे बन सकते हैं। तो वो जो है हमारी सेवा का कार्य होता है। समाज परस्पर गुरु जीवा नाम से जुड़ा हुआ होता है, समाज आदान प्रदान से जुड़ा होता है, समाज गिव एंड टेक से जुड़ा होता है, समाज मैत्री प्रमोद करुणा मध्यस्थता की भावना से जुड़ा हुआ होता है, प्रेम के धागे से जुड़ा हुआ होता है समाज। तो उसके अंदर स्थान पाना या उसके अंदर शंकर बनने का अर्थ यह है कि जो समाज में नीडी लोग हैं, लूले, लंगड़े, अपाहिज, मूक, बधिर, विधवा, अनाथ आदि, ये नीडी पर्सन कहलाते हैं, क्योंकि वो उनका भाग्य जो है पापोदय का होता है और वो कई तरह के कष्ट जो है वो सहन करते हैं। और हमारा जो भारत है जिसमें 130-135 करोड़ की जनता है, उसमें से लोग कहते हैं कि 40-50% जो है गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। कहने का अर्थ है यहां पर सहयोग करने का बहुत बड़ा उपयोग है। तो उन लोगों के लिए हम शंकर कैसे बन सकते हैं कि तन की सेवा करें, मन की सेवा करें और धन की सेवा करें। देखिए कि किसी व्यक्ति के पास में धन नहीं होता है तो उसके पास शरीर स्वस्थ होता है, तो ऐसा व्यक्ति संस्था में जाके उन नीडी लोगों को जो है सेवा कर सकता है। भोजन देने वाले बहुत लोग होते हैं, लेकिन वो लोगों तक पहुंचना, उनको परोसना और उसकी सावधानी रखना वो लोग कम होते हैं। यानी तन की सेवा करने वाले लोग समाज में कम पाए जाते हैं। धन की सेवा करने वाले तो बहुत मिल जाएंगे। जैसे कि सिख लोगों के अंदर लंगर चलाया जाता है, और जब बहुत बड़ी विपत्ति आ जाती है, सुनामी आ जाता है, अतिवृष्टि हो जाती है, अनावृष्टि
अनावृष्टि हो जाती है, इमरजेंसी होती है, एयर क्रैश हो जाती है, तो आरएसएस जैसी स्वयंसेवी संस्था वो तैयार रहती है काम करने के लिए, क्योंकि उनमें जुनून होता है, उनमें संस्कार होते हैं, उनके अंदर इच्छा शक्ति होते हैं, उनका लक्ष्य होता है कि हम किसी न किसी तरीके से जो व्यक्ति कष्ट में है उसकी कष्ट के अंदर हम सेवा कर सके तन के माध्यम से। तो तन की सेवा बहुत अति उत्तम होती है। अब कई बार क्या होता है कि व्यक्ति के पास तो धन तो होता है, लेकिन जो धनी व्यक्ति कुबेरपति होता है उसके पास समय की बहुत कमी रहती है, क्योंकि उसके लंबा चौड़ा कारोबार होता है, उसका प्रशासन करना पड़ता है, और उसका एडमिनिस्ट्रेशन अगर सही नहीं किया जाए, ध्यान नहीं दिया जाए तो नुकसान लगने की पूरी गुंजाइश रहती है। तो ऐसे लोग जैसे टाटा है, बिड़ला है, और जो है वो अमीन जी भाई है, और जो बिल गेट्स है, जैसे बड़े बड़े लोग जो है वो अपने आय का 90-95% लोगों की भलाई के लिए लगाते हैं। मैं जमशेद जी टाटा का उदाहरण दूं तो जमशेद जी टाटा ने जब कारोबार चालू किया तो उन्होंने चिंतन किया कि मुझे लोक कल्याण करना है, सेवा की भावना से ओतप्रोत थे। तो उन्होंने कहा कि धन है वो अधिक तो जो है मास प्रोडक्शन करने से, फैक्ट्री लगाने से हो सकता है। तो जमशेद जी ने बहुत सी फैक्ट्रियां लगाई और आज भी उनके मालिक जो रतन टाटा है, जमशेद जी के जो पोते हैं, वो के रतन टाटा जो है वो आज भी उसी मानसिकता से चलते हैं और सारा पैसा वो लोगों के रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा के ऊपर अधिकतर खर्च करते हैं। ऐसे बिड़ला जी का परिवार है जो खर्च करता है, बांगड़ जी का परिवार है, और जो है हमारा कहना चाहिए सिंघानिया परिवार है। ऐसे बहुत से, और आजकल तो नए बहुत से कुबेरपति हैं जो कि लोगों की सेवा करना अपना धर्म समझते हैं। ऐसे लोग जो है वो जनमानस के लिए शंकर होते हैं, लोक कल्याणकारी होते हैं। शंकर वह होता है जो कि सज्जन लोगों की जो है रक्षा करता है और दुर्जन लोगों को पनिशमेंट देता है, क्योंकि आसुरी वृत्तियां होती है वो सज्जन व्यक्तियों को परेशान करती है। ये एक प्रकृति का नियम कहिए या गुण कहिए या लक्षण कहिए। आसुरी वृत्ति जो है हमेशा साधु संत सन्यासी ऐसे जो लोग होते हैं उनको कष्ट पहुंचाते हैं। जैसे भगवान राम ने कितनी आसुरी व्यक्तियों को नष्ट किया, भगवान कृष्ण ने कितनी आसुरी जो है वो लोगों को नष्ट किया। तो कहने का अर्थ ये है कि जो हमें इस समाज में शंकर बनने के लिए सेवा की भावना से ओतप्रोत होना चाहिए, और व्यक्ति अपने जीवन में अगर लक्ष्य बनावे तो हर व्यक्ति कुछ न कुछ जो भी काम करता है अपने परिवार का भरण पोषण करता है। इंजीनियर है, चार्टेड अकाउंटेंट है, डॉक्टर है, व्यापारी है, नेता है, नर्स है, कोई भी है, चाहे जो है वो छोटे से छोटे कुली भी व्यक्ति हो, वो कोई चाहे कि मैं सेवा करना चाहता हूं तो सेवा के लिए केवल भावना होती है, उससे हमारी आजीविका भी डिस्टर्ब नहीं होती, उसके लिए अतिरिक्त समय भी नहीं निकालना होता है। मैं 2-4 आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि समाज के अंदर व्यक्ति अपनी आजीविका कमाते कमाते कैसे समाज के लिए वो शंकर बनते हैं। देखिए 2 तरह के डॉक्टर होते हैं। एक डॉक्टर लोभी होता है, वो केवल धन कमाना चाहता है, वो स्वास्थ्य को बिजनेस बनाता है। तो जब कभी भी रोगी उसके पास में आता है तो वो कहता आपकी स्थिति तो बहुत नाजुक हो गई है, ये टेस्ट कराना पड़ेगा, ये भारी भारी टेस्ट लिखता है कि आप सही समय पर आए, आप देरी करते तो पता नहीं क्या हो जाता। हार्ट का मरीज होता, वो एंजियो हार्ट का डॉक्टर होता है और लोभी होता है,
तो वो एंजियोग्राफी कराता और फिर कहता ब्लॉकेज है और फिर जो है कि ऑपरेशन कराओ। यूं करके उस सेवा के कार्य को बिजनेस में परिवर्तित कर देता है। एक जो है सेवा भावी डॉक्टर है, तो वो डॉक्टर, उसके मन में ये भावना रहेगी कि मैं रोगी को कम से कम समय, कम से कम टेंशन और कम से कम आर्थिक भार में उसको स्वस्थ करूं। तो सबसे पहले 50% तो वो रोगी का मनोबल बढ़ाता है। बहन जी, माता जी, बेटी, भाई साहब, आप तो कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा आपको सर्दी जुकाम खांसी हुआ है तो मामूली सी बात है, मैं आपको हल्की सी गोली लिख देता हूं। और आपके दर्द है तो एक छोटा MRI वगैरह नहीं करा के एक छोटा सा एक्सरे करवा देता हूं। तो मिनिमम के अंदर जो है वो खर्चे में उसको तैयार कर देता है। जो 50% काम तो जो उसको मनोबल देता है, जो उसके अंदर मोटिवेशन जगाता है, उसके अंदर जो है जोश की भावना जगाता है, बीमारी की जगह प्रसन्नता पैदा करता है, 50% काम तो वो करता है। और इसीलिए जो है देखिए, उसने अपनी फीस ली, कोई बात नहीं, फीस हर एक लेता है, लेकिन करते करते मान लो उसने 300-500 रुपए की फीस ली और उसने 100-200 रुपया और जो है खर्च कराया और छोटी सी हल्की दवाई दे दी। 1-2 दिन में व्यक्ति ठीक हो गया। और दूसरा जो है कितना टेंशन में डाल देता है, कितने टेस्ट कराता है, कितनी परेशानी में डाल देता है और व्यक्ति को अधमरा कर देता है। देखिए, ये डिफरेंस हुआ सेवा का और सेवा नहीं करने का। अब आप देखिए, किसी भी क्षेत्र के अंदर देखिए कि हम जो है चल रहे हैं और किसी का एक्सीडेंट हो गया और आजकल तो कोर्ट ने जो है ये परमिशन दे दी है कि कोई व्यक्ति आपातकालीन स्थिति में जो है ये एक्सीडेंट के रूप में आता है तो उसको तुरंत मेडिकल एड दी जाए, कोई पूछताछ नहीं होगी। पुराने समय में नियम ऐसा होता था कि पुलिस पूछती थी, कोई तैयार नहीं होता था और डरते थे, कोई ले जाता नहीं था कि कौन गवाही देगा कोर्ट के अंदर पुलिस में, और ऐसे करके वो मरीज मर भी जाता था। लेकिन आज तुरंत जो है सेवा करने वाले, देखिए कि वहां पर एक टैक्सी मैन खड़ा है और उसको ये ध्यान पड़ गया, उठाया और ले चला मेडिकल डॉक्टर के पास में। तो हो सकता है उसके परिवार वाले उसको तो देंगे ही, उसका करने का, वो ले ना ले तो बात अलग है, लेकिन उसने तो अपना काम किया और काम भी हो गई और सेवा भी हो गई। देखिए, एक जो है बुजुर्ग व्यक्ति है, 70 से अबव का है, घुटनों में दर्द है और वो रेलवे जो है ऊपर पुल के ऊपर चढ़ रहा है, एक युवक उसके साथ जा रहा है, उसका लगेज अगर ले लेता है तो ये निस्वार्थ सेवा हो गई। तो कुली मिल नहीं रहा है, मिलता है तो बहुत महंगा है, तो ये निस्वार्थ सेवा हो गई। तो मेरे कहने का अर्थ यह है कि ऐसे लोग समाज के अंदर, देखिए, छोटी बूंद बूंद से घड़ा भरता है। हमारी मानसिकता क्या होनी चाहिए? हम जो अगर मानसिकता सही है तो हम एक दिन में ईश्वर हमें कई छोटे बड़े सेवा के काम देता, उसमें हमारी पॉकेट से कोई विशेष खर्च भी नहीं करना होता है, अतिरिक्त समय भी नहीं लगाना होता है, चलते चलते हमारा काम हो जाता है। आम के आम और गुठली के दाम दोनों चीजें हो जाती है। तो हमें ऐसी सेवा का लाभ उठाना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे तो हर व्यक्ति के घर की अपनी अपनी आर्थिक स्थिति होती है, जिम्मेवारी होती है कि वो पूर्ण रूपेण वानप्रस्थी हो जावे या सन्यासी हो जावे, पॉसिबल भी नहीं है। लेकिन चलते चलते काम करते करते वो सेवा होता है तो समाज के अंदर जो है वो शंकर बन जाते हैं। अब देखिए, हम थोड़ा भीतरी जगत की बात करते हैं। हम सनातन सत्य कार्यक्रम के अंतर्गत जो है कुदरती रचना और कुदरत के कानून पर काम करते हैं। तो हमारा मुख्य उद्देश्य है कि आपको शाश्वत सुख की नींव लगाना। आपके शाश्वत सुख की नींव लगती है सनातन सत्य से, कुदरत के कानून का पालन करने से। तो हम उसी लाइंस पर चलते हैं। तो ये सारा अध्यात्म विज्ञान कहलाता है, ये सारा
हमारा भीतर का जगत है, और अगर हम मनुष्य जीवन के अंदर है और कंकर से शंकर बनना चाहते हैं तो हमें बाहरी जगत और भीतरी जगत दोनों का जो सामंजस्य करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप आंख मूंद करके और हिमालय की गोद के अंदर चले जाओ और वहां अपनी साधना करो, वहां साधना से आप कंकर से शंकर बनोगे। मैं तो ये कहता हूं कि कर्म ही जीवन है, कर्म ही पूजा है। वो करते करते कैसा बना जाए, उसके लिए हमें बाहरी और भीतरी जगत दोनों को टटोलना होगा। भीतरी जगत के अंदर कंकर से शंकर बनने का अर्थ यह है कि हमारे भीतर जितना भी अशुद्धि पड़ी है, जितना भी राग द्वेष है, जो हमारा कार्बन शरीर है, हमारी कॉजल बॉडी है, वो हमको शंकर नहीं बनने देता। तो हमको अगर शंकर बनना है तो उस अज्ञानता को समाप्त करना होगा। हमें देखिए, कोई भी डॉक्टर है किसी भी बीमारी की कैप्सूल, टैबलेट, इंजेक्शन देता है तो वह उस जगह जाकर के और उस बीमारी को जो है वो धीरे धीरे ठीक करती। ऐसा नहीं होता है कि हमारे प्रॉब्लम तो घुटने की दर्द की है और हम दवाई है वो सिर की दर्द की दे दें, ऐसे कोई भी ठीक होना नहीं, उल्टा रिएक्शन हो जाता है। तो इसीलिए हमको ये समझना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा अवरोध है, ऐसा कौन सा बाधक तत्व है जो कि हम कंकर है। कंकर का मतलब हम आज की स्थिति के अंदर अज्ञानी है और हमारे भीतर जुनून पैदा हो गया, जागृति पैदा हो गई, या कहना चाहिए हमारा पुण्योदय हो गया कि हमारे भीतर बार बार ये भाव आ जाते हैं कि मुझे तो शंकर बनना है, मुझे तो मेरी आत्मा को शुद्ध करना है और मुझे जो है वो मुक्ति को जाना है। शंकर बनने का अर्थ होता है मुक्ति की प्राप्ति होना और जो है सबके लिए कल्याणकारी बनना। तो देखिए, उस स्थिति के अंदर हमें उस अज्ञान का नाश करने के लिए ज्ञान का उपयोग करना चाहिए। अज्ञान, ज्ञान और विज्ञान, इस त्रिवेणी को समझना पड़ेगा। भीतर के जगत में ये त्रिवेणी समझ में आ जाती है तब आप कंकर से शंकर बनते हो। अज्ञान क्या है? सबसे बड़ा दुनिया में अज्ञान है कि मैं कौन हूं। हम दुनिया को बहुत जानते हैं, दुनिया को अपनी गज से नापते हैं और दुनिया की गज से अपने को नापते हैं। ये विरोधाभास है। यानी दुनिया को जानने से हमको क्या फायदा होगा? रोटी हमारे सामने पड़ी है या कोई हमारा पड़ोसी भोजन कर रहा है तो क्या हमारी भूख मिट जाएगी? नहीं मिटेगी। मैं कहता हूं कि मुझे स्वर्ग मिलना चाहिए तो मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता है। आपको खुद को जो ढूंढना पड़ेगा। भगवान महावीर ने बहुत सुंदर कहा है कि अपना सच में से जा मैतिंग भुए सुकप्पे। भगवान को उनके शिष्यों ने पूछा कि भगवान, हम अज्ञानी हैं, मूढ़ हैं, कोई ऐसा सीधा सीधा रास्ता बताओ कि हम मुक्ति की ओर प्रस्थान कर सकते हैं, हम मुक्ति की नींव लगा सकते हैं, हम शाश्वत सुख की नींव लग जावे हमारे इस जन्म में, और धीरे धीरे वह ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट होकर के आने वाले भवों के अंदर हमारे केवल दर्शन हो जावे, केवल ज्ञान हो जावे। ऐसा नुस्खा बताइए आप। तो भगवान ने ये सूत्र दिया, अपना सच में से जा मैतिंग भुए सुकप्पे। इसका अर्थ ये हुआ, स्वयं सत्य खोजो। मेरे कहने से, मेरे को मानने से और मेरे को जानने से आपको विशेष लाभ होने वाला नहीं है। आपको जो लाभ होगा वो रास्ता, आपको मार्ग चुनना पड़ेगा जो मैंने मुक्ति का मार्ग चुना है, और वो मार्ग है ज्ञाता दृष्टा का मार्ग, भेद विज्ञान का मार्ग है। मैंने प्रारंभ से दीक्षा लेते ही अपने आप को
अकर्ता मान लिया। मैंने इस शरीर को वो श्रेय बोला कि इसको कोई भी मनुष्य गति वाला, देव गति वाला, तिर्यंज गति वाला काटे, पीटे, छेदन करे, भेदन करे, मैं इसका ममत्व नहीं करूंगा। तो वो अकर्ता बन गए। जब व्यक्ति अकर्ता होता है, नो ऑनरशिप, नो डूअरशिप, तो उसके साथ में बहुत से परिवर्तन आते हैं। अकर्ता हुआ बना हुआ व्यक्ति संसार के समस्त जीवों को अकर्ता निमित्त, क्योंकि अकर्ता बन गया तो फिर वो रहा क्या, वो निमित्त ही रहा। और वो निर्दोष अकर्ता बनते ही हम जो दूसरे के अवगुण नहीं देख करके खुद के अवगुण देखने चालू हो जाते हैं, क्योंकि हमारा पद बदल जाता है। हम कर्ता पद पर अनादि अनंत काल से बैठे हुए हैं। वो कर्ता पद क्या है कि इस जो है वो इस मन वचन काया को चलाने, मन वचन काया में स्वयं हूं और इसको चलाने वाला, इसका क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर मैं ही हूं। यानी मैं मेरे के संसार के अंदर ही हम लगे रहते हैं, जबकि ये सारा कुदरत करती है। कर्ता तो व्यवस्थित शक्ति है, वो साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेज है, और हम कहते हैं कि नहीं, कर्ता हम हैं। यही हमारा मिथ्या ज्ञान है और यही सबसे बड़ा ज्ञान है। तो इस ज्ञान को जब हम समाप्त करते हैं तो निमित्त, निर्दोष, अकर्ता और शुद्ध आत्मा, हर आत्मा के भीतर हम शुद्ध आत्मा के दर्शन करने लग जाते हैं। तो भाइयों और बहनों, ये भीतर जो है शंकर बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। यानी जो ही आपके ज्ञान का स्पर्श हुआ तो स्नेह स्नेह अज्ञान नष्ट हो जाता है, आपकी सीट चेंज हो जाती है। ये ज्ञान इफेक्टिव कब होता है? ज्ञान किसे कहते हैं? सीट बदलने को ज्ञान कहा जाता है। कर्ता पद से आप अंतरात्मा पद पर आ गए, आप में प्रीति बिठाती 100% कि आपका मूल स्वरूप शुद्ध आत्मा है। अभी आप बने नहीं हो, लेकिन आप जो है वो बराबर जागृति रखते रहोगे तो आप जो है बन जाओगे। आप जो है वो परमात्मा बन जाओगे, उसकी तरफ जो है आप कदम बढ़ा दो तो जरूर बन जाओगे। और जब हम परमात्मा बन जाते हैं तो परफेक्ट शिव बन जाते हैं, परफेक्ट हम केवल ज्ञानी हो जाते हैं। और परफेक्ट जो है, जब अगर हमारा पुरुषार्थ करते करते हमको केवल दर्शन प्राप्त हो जाता है तो वह पुरुषार्थ की चरम सीमा है, और वो चरम सीमा की परिणति है वो हमारा केवल ज्ञान है। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और सभी हम मिल करके इस धरा पर स्वर्ग को उतार लाए। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।